दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कालकाजी सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी की आतिशी, भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस की अलका लांबा की उम्मीदवारी महत्वपूर्ण बन गई है। और कालकाजी की सीट पर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। अलका लांबा का कांग्रेस में आना पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है। आइए समझते हैं आखिर अलका लांबा से कांग्रेस को क्या फायदा हो सकता है और क्यों उनका चुनावी मैदान में उतरना इस बार चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकता है। ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। अलका लांबा का नाम दिल्ली की राजनीति में खासा जाना पहचाना नाम है। वो पहले आम आदमी पार्टी की सदस्य थी, लेकिन पार्टी के साथ कुछ मतभेदों की वजह से उन्होंने 2019 में आम आदमी पार्टी छोड़ दी थी और कांग्रेस का दामन थामा था। उनके पास राजनीति का लंबा अनुभव है और वो दिल्ली में एक जनसमूह के बीच अच्छी पहचान रखती है। कालकाजी जैसे मिक्स्ड पॉपुलेशन वाले इलाके में उनका मुकाबला अब सीधे तौर पर आतिशी और रमेश बिधूड़ी से है, जो दोनों ही अपने अपने तरीके से इलाके में प्रभाव रखने वाले नेता हैं। अब सवाल ये है कि अलका लांबा से कांग्रेस को क्या फायदा हो सकता है। कांग्रेस के लिए एक बड़ा फायदा ये हो सकता है कि अलका लांबा का दिल्ली की राजनीति में पहले से ही एक अच्छा नेटवर्क है और एक अच्छी पहचान है। उन्होंने आम आदमी पार्टी से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान दिल्ली में महिला अधिकारों और सामाजिक मुद्दों पर एक खास भूमिका भी निभाई थी। उनके पास दिल्ली के नागरिकों के बीच एक मजबूत छवि है। उनका कांग्रेस में आना पार्टी को दिल्ली की राजनीति में फिर से एक नई दिशा दे सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां कांग्रेस का जनाधार कमजोर हो गया है। अब दिल्ली की राजनीति में महिला वोटर एक खास हिस्सा है और अलका लांबा एक महिला नेता के तौर पर इस वोट बैंक को प्रभावित कर सकती है। महिलाओं के मुद्दे पर उनकी पैठ और काम करने का तरीका कांग्रेस को महिलाओं में विश्वास जीतने का एक अच्छा मौका देता है, खासकर कालकाजी जैसे इलाके में जहां महिला वोटरों की संख्या ज्यादा है। अलका लांबा का चुनावी संघर्ष महिला मुद्दों पर केंद्रित हो सकता है, जिससे कांग्रेस को एक नया समर्थन मिल सकता है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ रणनीति में अलका लांबा का शामिल होना कांग्रेस के लिए एक रणनीतिक कदम साबित हो सकता है। कालकाजी में आम आदमी पार्टी की मजबूत पकड़ है और आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकाल में इस इलाके में कई सारे विकास कार्य किए हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए आम आदमी के खिलाफ एक सक्षम उम्मीदवार का होना जरूरी था। अलका लांबा ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की और उनकी ये यात्रा पार्टी के अंदर से निकली असंतोष और एक अलग पहचान को दिखाती है और इससे कांग्रेस को उन वोटरों को अपने खेमे में करने में मदद मिल सकती है जो आम आदमी पार्टी से नाराज हैं या फिर उनके द्वारा किए गए वादों को पूरा न होने से निराश है। कालकाजी एक ऐसा इलाका है जहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों का अच्छा खासा वोट बैंक है। अलका लांबा के कांग्रेस में शामिल होने पर पार्टी को एक मजबूत समर्थन मिल सकता है। बताते चले कि लांबा का मुस्लिम समुदाय के बीच एक अच्छा उनका संबंध है और उनके आने से पार्टी को ये वोट बैंक उनका सुरक्षित हो सकता है। वहीं कांग्रेस के लिए ये हिंदू समुदाय में भी अपनी ताकत बढ़ाने का एक मौका है, खासकर अगर लांबा अपनी छवि को बरकरार रखती हैं और अपने समर्थकों को ये आश्वस्त करती हैं कि पार्टी जनता के हित में काम करेगी। अलका लांबा ने हमेशा जनता के मुद्दों को उठाया है और लोगों के बीच जाकर उन्हें समझाया है। उनका कांग्रेस में शामिल होना पार्टी को दिल्ली में अपने मुद्दों को सही तरीके से पेश करने में मदद करेगा। साथ ही वो चुनावी प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी के लिए एक प्रभावी प्रचारक के रूप में उभर सकती हैं और जनता के बीच पार्टी की उपस्थिति को मजबूत कर सकती है। कालकाजी सीट पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के मजबूत उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में अलका लांबा का कांग्रेस में आना पार्टी को एक प्रत्यक्ष चुनौती देने की स्थिति में खड़ा करता है। वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के खिलाफ एक मजबूत नेता बनकर उभर सकती हैं और कांग्रेस को इससे काफी फायदा हो सकता है। खासकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक मजबूत चुनौती कांग्रेस को वोटों में बढ़त दे सकती है और उसको एक चांस दे सकती है। दिल्ली में कांग्रेस की सत्ता के दिनों में कालकाजी समेत कई क्षेत्रों में पार्टी का अच्छा प्रभाव था, लेकिन पिछले कुछ सालों में पार्टी का जनाधार कमजोर हुआ। अलका लांबा का चुनावी मैदान में आना पार्टी के लिए प्रतिष्ठित और विश्वास को फिर से बहाल करने का एक अवसर है। यदि वो चुनाव में अच्छी भूमिका निभाती हैं तो कांग्रेस को दिल्ली में अपनी खोई हुई जमीन फिर से हासिल हो सकती है। कांग्रेस पार्टी के लिए अलका लांबा का चुनावी मैदान में आना एक मजबूत और रणनीतिक कदम साबित हो सकता है। उनके पास राजनीतिक अनुभव, जनसंपर्क और एक सशक्त नेता की छवि है जो पार्टी को दिल्ली में एक नई ऊर्जा दे सकती है। कालकाजी जैसे चुनावी क्षेत्र में वो कांग्रेस के लिए एंटी आप और एंटी भाजपा वोटों को आकर्षित कर सकती है अगर वो चुनावी माहौल को सही दिशा में ले जाए और चुनावी माहौल की सही दिशा में काम करे तो कांग्रेस को दिल्ली विधानसभा चुनावों में एक मजबूत चेहरा मिल सकता है। बहरहाल
आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।